हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने एजुकेशनल यूट्यूब चैनल पे। आज के क्लास में हम क्लास 10th के जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हैं और ये परिवहन चैप्टर से जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हैं परिवहन चैप्टर में, जैसे हृदय के बारे में, रक्त के बारे में या फिर जाइलम फ्लोएम ऊतक के बारे में जो भी क्वेश्चन होगा तीसरे चैप्टर से, वो सारा क्वेश्चन को हम यहाँ पे समझेंगे एक एक करके। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है इसमें, मानव हृदय में कितने कोष्ठ होते हैं। पहला ही क्वेश्चन है, मानव हृदय में कितने कोष्ठ होते हैं, यानी कितने चेंबर होते हैं। मानव के जो हृदय होते हैं उसमें कितने चेंबर होते हैं। तो हम बताए थे मानव का हृदय जो ऐसे करके होता है ये करीबन 4 चेंबर में बटे होते हैं। कितने चेंबर में बटे होते हैं? 4 चेंबर में, 1 2 3 और 4 चेंबर में। तो ये इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 4। यानी मानव हृदय में कितने कोष्ठ होते हैं? तो 4 कोष्ठ होते हैं। चलिए अब हम देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन है, पादप में जाइलम ऊतक जो होते हैं, जाइलम उत्तरदायी है किसके लिए? तो जल का वहन के लिए, भोजन का वहन के लिए, या दोनों के लिए, या इनमें से कोई नहीं। तो जाइलम ऊतक जो होते हैं वो जल के वहन के लिए उत्तरदायी होते हैं। इसको हम इस तरीके से भी बताए थे कि जौ से जाइलम ऊतक और जौ से जल, यानी जाइलम ऊतक जो होते हैं वो जल का परिवहन कराते हैं, जल का वहन कराते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अब देखते हैं हम तीसरा नंबर क्वेश्चन। तीसरे नंबर क्वेश्चन में है, हृदय से रक्त को संपूर्ण शरीर में पंप किया जाता है। यानी हृदय से रक्त में, यानी हृदय से जो जितने भी रक्त होते हैं उसको पूरे शरीर में किसके माध्यम से पहुंचाया जाता है। तो ये फेफड़ों के द्वारा होता है, फेफड़ों से, निलयों से, अलिंदों से, या इनमें से सभी। तो हृदय जो होते हैं उसमें रक्त के संपूर्ण शरीर में पहुंचाने का काम निलय का होता है। किसका होता है? निलय का। हम जानते हैं कि हृदय में 4 कोष्ठ होते हैं, निलय और अलिंद, दायां बायां और बायां दायां मिला करके 4 हो जाते हैं। तो यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा निलय से। यानी पूरे शरीर में किसके द्वारा पहुँचाते हैं? निलय से। निलय से होकर के अयोटा जाते हैं, अयोटा बोले तो महाधमनी, और महाधमनी से ये हमारे पूरे बॉडी के हर एक पार्ट तक पहुंचाता है। अब देखते हैं हम चौथा क्वेश्चन। चौथा क्वेश्चन है, मानव हृदय का औसत प्रकुंचन दाब है लगभग। यानी मानव हृदय का जो औसतम प्रकुंचन दाब है वो कितना है? 120 mmHg, 150 mmHg, 80 mmHg या 100 mmHg। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 120 mmHg। यानी मानव हृदय का औसतम प्रकुंचन दाब जो है 120 mmHg होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हीमोग्लोबिन विहीन प्लाज्मा को क्या कहते हैं। यानी जिसमें हीमोग्लोबिन नहीं होगा उस प्लाज्मा को क्या कहते हैं। तो जो हीमोग्लोबिन विहीन जो प्लाज्मा होते हैं उसको हम सीरम कहते हैं। क्या कहते हैं? सीरम। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, सीरम कहते हैं। उसके बाद है 6th नंबर क्वेश्चन, मनुष्य के हृदय प्रति मिनट कितनी बार धड़कता है। तो मनुष्य का हृदय जो है प्रति मिनट यानी 1 मिनट में लगभग 72 बार धड़कता है। इसके बारे में हम एक लॉन्ग वीडियो भी बनाए थे हृदय के बारे में, तो उसमें बहुत सारे क्वेश्चन को बताए थे जहाँ हृदय से संबंधित क्वेश्चन था, जिसमें सब ऑब्जेक्टिव, इसमें जितने भी ऑब्जेक्टिव दिए हैं ना वो सब्जेक्टिव अगर आप देख लेंगे तो अपने से इसको टिक आउट कर पाएंगे। तो इसीलिए हो सके तो वो वीडियो आप देख लें, लॉन्ग वीडियो। तो ये इसका सही आंसर हो जाएगा 72 बार। यानी मनुष्य के हृदय जो है 1 मिनट में लगभग 72 बार धड़कता है। यही किसी काम को हम ज़्यादा करते हैं या फिर कोई काम खेलने वाले व्यक्ति होते हैं वो 72 बार से ज़्यादा उसमें हृदय धड़कन होता है, या बच्चे का जो जन्म लेता है बच्चा उसका हृदय धड़कन ज़्यादा होता है। लेकिन सामान्य मनुष्य का कितना होता है? तो 72, 1 मिनट में 72 बार धड़कता है। ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है बिहार बोर्ड में, ये सब क्वेश्चन तो पूछा ही जाता है। आप क्वेश्चन बैंक देखेंगे तो उससे अनुमान लग ही जाएगा। अब 7 नंबर क्वेश्चन है, हृदय मुख्य अंग है। हृदय किसके लिए मुख्य अंग है? परिवहन के लिए, उत्सर्जन के लिए, श्वसन के लिए, या पाचन के लिए। यानी ये जो मुख्य अंग है वो पाचन तंत्र के लिए है, श्वसन तंत्र के लिए है, उत्सर्जन के लिए, या परिवहन तंत्र के लिए है। तो इसका सही आंसर होगा परिवहन तंत्र के लिए। यानी परिवहन के लिए हृदय अंग है। यानी परिवहन क्या? तो हमारे बॉडी में हर एक ऑर्गन तक ब्लड पहुंचाने का काम करता है। कौन? हृदय। तो हृदय कौन सा अंग हो जाएगा? परिवहन तंत्र में आ जाएगा।
उत्सर्जन तंत्र का जो अंग होगा उससे एक्सक्रेशन होगा, यानी उत्सर्जी पदार्थ निकलेगा। श्वसन के लिए हम श्वसन अंग का उपयोग करते हैं और भोजन को पचाने के लिए पाचन तंत्र का उपयोग किया जाता है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, 8 नंबर क्वेश्चन। 8 नंबर क्वेश्चन है, पौधे में निर्मित भोजन का एक अंग से दूसरे में जाने की क्रिया कहलाती है। यानी पौधे में जो भोजन निर्माण होता है वो एक जगह पे निर्माण होता है, यानी पत्तियों में भोजन बनते हैं। कहाँ बनते हैं? पत्तियों में भोजन बनते हैं। लेकिन ये भोजन जो होते हैं हर एक ऑर्गन तक पहुंचाना होता है, तो हर एक ऑर्गन तक किस प्रक्रिया के द्वारा पहुंचाया जाता है? तो वो प्रक्रिया को क्या कहते हैं? परिवहन कहते हैं। यानी परिवहन के माध्यम से ये पहुंचाया जाता है भोजन को एक जगह से दूसरे जगह। जैसे कोई पेड़ है तो पेड़ के पत्ती में भोजन बनेगा, लेकिन पेड़ के डाली को भी चाहिए। मान लीजिए इधर कोई डाली है, इधर डाली है, उसमें पत्ते नहीं है, तो ये यहाँ से जा कर के यहाँ जाएंगे, यहाँ के बाद यहाँ जाएगा और ये भोजन को देगा। ठीक है, तो ये किस प्रक्रिया के द्वारा जाता है? तो परिवहन के द्वारा जाता है। इसका सही आंसर हो जाएगा परिवहन, सी नंबर। अब देखते हैं 9 नंबर क्वेश्चन। 9 नंबर क्वेश्चन है, मानव शरीर का सामान्य रक्तचाप होता है। यानी रक्तचाप बोले तो ब्लड प्रेशर, जिसको हम शॉर्ट में बीपी कहते हैं। तो सामान्य कितना रक्तचाप होता है? 120/80 या 80/120 या 120/180 या फिर इधर है ऑप्शन नंबर डी 120/130। तो इसका सही आंसर जो होगा वो होगा 120/80। यानी मानव शरीर का सामान्य रक्तचाप जो होता है वो 120/80 होता है। देखिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, हृदय के वेश्मों का शिथिलन कहलाता है। हृदय के वेश्मों का जो शिथिलन होता है वो क्या कहलाता है? वो सिस्टोल कहलाता है, डायस्टोल कहलाता है, हृदय संकुचन कहलाता है, या इनमें से कोई नहीं। तो हृदय के वेश्मों का जो शिथिलन है वो डायस्टोल कहलाता है। क्या कहलाता है? डायस्टोल कहलाता है। अब देखते हैं 11 नंबर क्वेश्चन। 11 नंबर क्वेश्चन है, शुद्ध या ऑक्सीजनित रक्त। शुद्ध रक्त को ही हम ऑक्सीजनित रक्त कहते हैं, जिसमें ऑक्सीजन की मात्रा अधिक हो। तो शुद्ध या ऑक्सीजनित रक्त को हृदय से शरीर के विभिन्न भागों में ले जाने वाली रक्त वाहिनियाँ कहलाती है। यानी शुद्ध रक्त को बॉडी के हर एक पार्ट, हर एक ऑर्गन तक कौन पहुंचाता है? तो वो धमनियाँ पहुंचाती है, शिराएँ पहुंचाती है, अलिंद पहुंचाता है या नीलय पहुंचाता है। तो शुद्ध रक्त को जो है वो धमनियाँ पहुंचाती है। कौन पहुंचाती है? धमनियाँ। क्योंकि हम जानते हैं धमनी के माध्यम से क्या होता है कि बॉडी के पूरे ऑर्गन तक ब्लड जाता है, और ब्लड यहाँ वही बातें पूछा जा रहा है कि जाने वाली रक्त वाहिनियाँ कहलाती है। तो रक्त वाहिनियाँ क्या कहलाती है? तो धमनियाँ कहलाती हैं। अब हम देखते हैं 12 नंबर क्वेश्चन। 12 नंबर क्वेश्चन है, फ्लोएम से खाद्य पदार्थों का परिवहन पौधे में किस दिशा में होता है? तो फ्लोएम उत्तक के द्वारा खाद्य पदार्थों का परिवहन होता है। ये भी क्वेश्चन कभी पूछा जाएगा कि परिवहन के द्वारा, यानी फ्लोएम उत्तक के द्वारा किसका परिवहन होता है? तो हम बोलेंगे खाद्य पदार्थों का। ठीक, तो यहाँ पर से एक क्वेश्चन, यही क्वेश्चन में ही क्वेश्चन बन गया। फ्लोएम से खाद्य पदार्थों का परिवहन पौधे में किस दिशा में होता है? यानी पौधे में किस दिशा में होता है? केवल नीचे की ओर होता है, केवल ऊपर की ओर होता है, ऊपर और नीचे दोनों तरफ होता है, या इनमें से कोई नहीं? तो सिंपल आप समझ लेंगे यहाँ पे कि एक पेड़ है, उसमें पत्ती लगा हुआ है पेड़ में, ठीक है, और पेड़ के पत्ती में भोजन बन रहा है। ठीक है, पेड़ के पत्ती में भोजन बन रहा है, तो ये भोजन को की आवश्यकता पेड़ के डाली को भी है। मान लीजिए यहाँ एक डाली है, इसको है, और नीचे जो है जड़ है, उसको भी भोजन की आवश्यकता होगी। तो ये यहाँ पे जो भोजन बन रहा है वो यहाँ आएगा। मान लीजिए भोजन यहाँ आएगा, भोजन यहाँ से यहाँ आएगा, यहाँ आएगा, फिर इसको ज़रूरत है तो यहाँ तक जाएगा। ये जड़ को ज़रूरी है तो जड़ तक जाएगा, यानी ऊपर ज़रूरी है तो ऊपर जाएगा, नीचे ज़रूरी है तो नीचे जाएगा, बगल में एक डाली है तो वहाँ जाएगा। यानी किधर जाएगा? ऊपर और नीचे दोनों ओर जाएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी, यानी ऊपर और नीचे दोनों तरफ परिवहन होगा इसमें भोजन का। खाद्य पदार्थों का परिवहन किधर होगा? तो ऊपर और नीचे दोनों ओर होगा। इससे आप कॉन्सेप्ट से अच्छे समझ गए होंगे। अब देखते हैं हम 13 नंबर क्वेश्चन। पानी तथा घुलित खनिज का पौधों में स्थानांतरण होता है। तो पानी तथा घुलित खनिज जो होते हैं उसका
पौधों में स्थानांतरण होता है, जाइलम नलिकाओं द्वारा होता है या फ्लोएम द्वारा होता है या मृदुत्तक द्वारा होता है या दृढ़ोत्तक द्वारा होता है। तो हम पहले ही एक क्वेश्चन देखे थे कि पानी का जो होता है तथा घुलित खनिज जो होते हैं उसका परिवहन जो होता है वो दोनों, यानी पानी हो या फिर घुलित खनिज हो, ये दोनों का स्थानांतरण कौन कराता है? तो जाइलम उत्तक कराता है। हम एक चीज़ बताए थे, जाइलम उत्तक जो है जल का परिवहन कराता है। किसका? जल का, यानी जल पानी का और घुलित खनिज लवण दोनों का स्थानांतरण कौन कराता है? तो जाइलम कराता है, यानी जाइलम नलिकाओं द्वारा होगा। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अब देखते हैं हम 14 नंबर क्वेश्चन। 14 नंबर क्वेश्चन है, कौन से यंत्र का उपयोग रक्त दाब मापने के लिए किया जाता है? यानी रक्त दाब बोले तो ब्लड प्रेशर, बीपी को मापने के लिए जिस यंत्र का प्रयोग किया जाता है, उपयोग किया जाता है, उस यंत्र का नाम क्या है, किस नाम से जानते हैं? तो ऑप्शन है यहाँ पे बैरोमीटर, मैनोमीटर, एस्फैग्नोमैनोमीटर या इनमें से कोई नहीं। तो जो हम बीपी जो मापते हैं, ठीक है, उसको बीपी को मापने के लिए एक यंत्र की आवश्यकता होती है जिसको हम बोलते हैं एस्फैग्नोमैनोमीटर, जो कान में लगा करके किसी के हार्ट के पास जो लगाया जाता है, ठीक है, एस्फैग्नोमैनोमीटर। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो एस्फैग्नोमैनोमीटर। बीपी को मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो हम बोलेंगे एस्फैग्नोमैनोमीटर का। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फुफ्फुस शिराएँ हृदय के किस वेश्म में खुलते हैं? बायां अलिंद, दायां अलिंद, दायां निलय या बायां निलय? सबसे पहले हम जान जाते हैं कि शिरा जो होते हैं वो अशुद्ध रक्त को पहुंचाता है, लेकिन फुफ्फुस शिरा जो होता है वो शुद्ध रक्त को हृदय के वेश्म में पहुंचाता है। और ये कहाँ होते हैं? तो बायां अलिंद, यानी किस वेश्म में खुलते हैं? तो बायां अलिंद वाले वेश्म में खुलते हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा ए। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, 16 नंबर क्वेश्चन है। 16 नंबर क्वेश्चन है, आरबीसी का जीवन काल कितना होता है? तो आरबीसी जो होते हैं उसका जीवन काल 90 दिन होता है, 120 दिन होता है, 100 दिन होता है या 80 दिन होता है। तो हम लगभग जानते हैं कि आरबीसी का जीवन काल जो होता है वो 120 दिन होता है। ठीक है, कितना दिन? 120 दिन होता है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, यानी आरबीसी जो होता है उसका जीवन काल 120 दिनों का होता है। यहाँ पे क्वेश्चन है, आरबीसी का पूर्ण रूप क्या होता है? यानी आरबीसी जो होता है उसका फुल फॉर्म क्या होता है? तो फुल फॉर्म को हम देखेंगे। ऑप्शन ए में है रेड ब्लड सेल, दूसरा में है रियल ब्लड सेल, तीसरा है रेड ब्लड सेल, यहाँ है रेयर ब्लड सेल। तो एक चीज़ आप तो कॉमन देख रहे हैं कि ब्लड सेल जो है सब में सेम है। यहाँ पे ऑप्शन में है रेड है, रियल है, रेड है और रेयर है। तो इसका सही आंसर होगा रेड, यानी आरबीसी का फुल फॉर्म होता है रेड ब्लड सेल। आरबीसी का फुल फॉर्म क्या होता है? रेड ब्लड सेल। तो सही आंसर हो जाएगा रेड ब्लड सेल आरबीसी। वैसे ही डब्ल्यूबीसी जो होता है इसका फुल फॉर्म होता है वाइट ब्लड सेल, यानी श्वेत रक्त कोशिकाएं। जैसे आरबीसी का होता है रेड ब्लड सेल यानी लाल रक्त कोशिकाएं, वैसे ही डब्ल्यूबीसी का फुल फॉर्म होता है वाइट ब्लड सेल। तो यहाँ पे 2 क्वेश्चन आप समझ पाए होंगे। अब देखते हैं 18 नंबर क्वेश्चन। 18 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से सबसे तेज हृदय धड़कन किसका होता है? निम्न में से सबसे तेज हृदय धड़कन किसका होता है? ऑप्शन ए में है व्हेल, दूसरा में है चूहा, तीसरा में हाथी और चौथा में है मानव। तो मानव जो होता है उसका 1 मिनट में 72 बार धड़कता है, लेकिन वही चूहा का बात करें तो 1 मिनट में लगभग ये 500 बार धड़कता है। तो सबसे ज़्यादा किसका हो जाएगा? चूहा का। किसका हो जाएगा? चूहा का। और इससे भी ज़्यादा एक जो पक्षी है, सबसे छोटे पक्षी है, उसका हृदय धड़कन होता है। यानी पूरे वर्ल्ड में जितने भी जीव हैं ना, वो सबसे ज़्यादा हृदय धड़कन अगर तेज होता है तो वो पक्षी का होता है। ठीक, और यहाँ पे किसका होगा? तो चूहा का होगा सबसे ज़्यादा तेज धड़कन हृदय का। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अब देखते हैं 19 नंबर क्वेश्चन। 19 नंबर क्वेश्चन है, रक्त का पीएच मान होता है।
तो हम लोग जानते हैं रक्त जो होता है उसका वो बेसिक नेचर का होता है, यानी क्षारीय प्रवृत्ति के होते हैं। तो क्षारीय प्रवृत्ति के होते हैं, तो क्षारीय प्रवृत्ति के लिए आप जानते हैं 7 से कम है तो ये अम्लीय हो जाएगा और 7 से ज़्यादा है तो क्षारीय हो जाएगा। तो रक्त का पीएच मान कितना होगा, 7 से ज़्यादा होगा। तो 6.4 ये सही नहीं है। अब देखते हैं 7.4 ये हो सकता है सही, 8.4 तो ये भी नहीं है, 4 भी नहीं है, मतलब यहाँ पे 2 ऑप्शन सही होगा। और करेक्ट सबसे सही जो होगा वो होगा 7.4, यानी रक्त का पीएच मान जो होता है 7.4 होता है, ये बेसिक नेचर का होता है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है रक्त होता है, तो हम पहले ही बता दिए क्षारीय प्रवृत्ति के होते हैं, तो यहीं से आपका ये क्वेश्चन बन जाएगा। रक्त क्या होते हैं, तो क्षारीय होते हैं। ठीक, तो इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अब देखते हैं 21 नंबर क्वेश्चन, रक्त किसके कारण लाल होता है। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है एग्जाम में और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी हो जाता है कि रक्त किसके कारण लाल होता है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेगा या सब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेगा रक्त के बारे में लिखने के लिए, तो उसमें हम लिख सकते हैं ना, रक्त जो होता है वो हीमोग्लोबिन के कारण लाल होता है। इसका सही आंसर होगा हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन के कारण रक्त क्या होते हैं, लाल होते हैं। हीमोग्लोबिन क्या है, तो एक प्रकार का प्रोटीन है। तो हीमोग्लोबिन के कारण क्या होते हैं, रक्त लाल होते हैं। ये क्वेश्चन याद रखें, रक्त लाल किसके कारण होता है, तो हीमोग्लोबिन के कारण होता है। और हमारा एक क्वेश्चन और है कि हमारे शरीर में रक्त के कितने प्रतिशत प्लाज्मा होता है। तो हम एक जो लॉन्ग वीडियो बनाए थे उसमें हम बताए थे ये बातें कि हमारे शरीर में कितने प्रतिशत जो होते हैं प्लाज्मा होते हैं, कितने प्रतिशत कोशिकाएं होते हैं। तो हम बताए थे 55% जो होते हैं वो क्या होते हैं, प्लाज्मा होता है। तो बचा 45%, उसमें RBC, WBC और प्लेटलेट्स आते हैं। फिर हम बताएं इसका 55% का 90% जो होता है वो जल होते हैं। उसके बाद जो 7% होता है प्रोटीन होता है। उसके बाद जो बचा वो 3% में कार्बनिक और कार्बनिक लवण तथा बहुत सारे चीज़ होते हैं उसमें। ठीक, तो यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा कितने प्रतिशत, तो 55%। हमारे शरीर में रक्त का कितना प्रतिशत प्लाज्मा होता है, तो 55% होता है। ठीक है, अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन है शायद ये, हमारे शरीर में हृदय का वजन होता है, यानी हृदय का वजन कितना होता है हमारे बॉडी में। तो मानव के बॉडी में हृदय का वजन लगभग 300 ग्राम का होता है। कितना होता है, 300 ग्राम। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। आप कहीं 280 देखेंगे, 280 से 300 ग्राम, 250 से 300 ग्राम, तो लगभग अप्रोक्स हम बता दें कि इसका वजन जो होता है लगभग 300 ग्राम होता है। जबकि एकदम छोटे बच्चे जो होते हैं, जो जन्म लेते हैं बच्चे, उसका लगभग 25 से 30 ग्राम का हार्ट होता है। ठीक है, और सबसे ज़्यादा हार्ट जो होता है बड़ा वो शायद व्हेल का होता है। अब देखते हैं कोई क्वेश्चन है नहीं, मतलब 23 क्वेश्चन, 23वां क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन था। तो आप 1 से लेकर के 23 क्वेश्चन तक अच्छे से समझे होंगे परिवहन चैप्टर से, तो यही आपके लिए इम्पोर्टेंट है, एग्जाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो इतना ही क्वेश्चन आप अच्छे से कर पाएंगे तो आपके बोर्ड एग्जाम में भी अच्छा मार्क्स आ सकता है। तब तक के लिए धन्यवाद। अगर आपको समझ आया होगा या फिर समझ पाए होंगे, इस वीडियो से कुछ सीख पाए होंगे, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें। धन्यवाद।